तो इसीलिए बहुत सिंपल सोचने की कोशिश करो। देखो बोट है, इसमें क्या है, बोट है और क्या है भाई, रिवर है। बोट है प्लस रिवर है प्लस क्या है, बॉय है और साथ में क्या है भाई, विंड। ये चारों चीजें हैं, क्लियर है। तो इतना तो आप जानते हो कि वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब बोट में किसका एफर्ट होता है, बोट का खुद का भी एफर्ट होता है प्लस रिवर का भी एफर्ट होता है। ये तो आप अच्छे से समझ चुके मैं क्या कह रहा हूं ये चीज। अब देखो बॉय किस पे खड़ा हुआ है, बॉय किस पे खड़ा हुआ है, बोट पे खड़ा हुआ है। तो बोट के साथ तो वो चल ही रहा है, साथ में उसकी अपना खुद का। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? जैसे सुनना ध्यान से, जैसे सुनना मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे नदी में नाव चल रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जैसे नदी में नाव चल रही है, जैसे रिवर में बोट चल रही है, वैसे ही बोट में कौन चल रहा है, लड़का। मेरी बात समझ में आई? बोट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है बोट। मेरी बात समझ में आई? और बोट पे कौन है, लड़का। तो लड़के के पास खुद का तो एफर्ट है ही, साथ में बोट का भी एफर्ट है। तो ध्यान से सुनिए, जैसे रिवर में बोट चलती है, स्मॉल बी मतलब बोट और कैपिटल बी मतलब बॉय मानिएगा। जैसे रिवर में बोट चलती है वैसे ही बोट में कौन चलता है, बॉय चलता है। बॉय का मतलब फ्लैग, क्योंकि फ्लैग किसके हाथ में है, लड़के के हाथ में। तो फ्लैग चल रहा है, बॉय चल रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो ध्यान से क्या कहोगे, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी कर दो, स्मॉल बी की जगह कैपिटल बी कर दो, स्मॉल आर की जगह क्या आ गया, बॉय। जैसे रिवर में बोट वैसी बोट में बॉय, क्लियर है। तो ये क्या गया, बॉय। और रिवर की जगह क्या आ गई, बोट प्लस वी बी। अरे नहीं है, रिवर की जगह वी बोट। अरे समझ आएगी नहीं, मतलब लड़के की स्पीड है वो क्या है, ये किसका एफर्ट, दोनों का। समझो बात को, वी बोट सुनने में ऐसा लग रहा है बोट का एफर्ट है, लेकिन नहीं, मैंने बताया ना दोनों का एफर्ट है। ऐसी वी बॉय सुनने में ऐसा लग रहा है बॉय का एफर्ट है, नहीं, दोनों का, बोट का भी और बॉय का भी। ये किसका एफर्ट है सिर्फ और सिर्फ, जैसे ये किसका एफर्ट है सिर्फ और सिर्फ बोट का, ऐसे ये सिर्फ और सिर्फ किसका एफर्ट है, बॉय का। समझ रहे हो, ये बी का एफर्ट है, ये कैपिटल बी का एफर्ट है, एज इट इज। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन, इससे मैंने रिलेट कर लिया। जो रिवर में बोट चल रही है, बोट पे चल रहा है लड़का, बात होगी खत्म। तो बॉय की जो स्पीड है वो क्या आएगी, मतलब बॉय एक्चुअली ऐसे चल रहा है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, लिंक कर पा रहे हो कि नहीं, क्लियर है। तो यही बॉय की स्पीड है। जो बॉय की स्पीड है, झंडा किसके हाथ में, बॉय के हाथ में, यानी क्या यही स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लैग आ गई। बोलो समझ आ रहा है। विंड की स्पीड, विंड की वेलोसिटी दी हुई होगी, तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग, क्योंकि झंडा उधर ही फहरता है जिधर उसको लगेगा कि हवा चल रही है। यानी वेलोसिटी ऑफ विंड निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, किसको लग रहा है, फ्लैग के रेस्पेक्ट में। मतलब और किसी की रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वी विंड माइनस वी एफ। रिलेटिव वेलोसिटी का फंड ही होता है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का फंड ही है, क्लियर है चीज। तो चलो देखो यहां से जल्दी से, वी विंड तो दिया होगा तुमको साफ साफ, माइनस वी फ्लैग क्या है, ये पूरा ये क्लियर है चीज, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये क्या लिख दिया मैंने, वी बी मतलब ये लिख दिया, तो ये इक्वल है ना, तो ये मैंने लिख दिया वी बी बी प्लस वी बी, ठीक है। इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता था, वी बी भी लिख सकता था, ठीक है। अब वो कैसे कैसे देगा चीजों को वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो सिर्फ एनालिसिस देख लो मैं क्या कर रहा हूं। हालांकि थोड़ा और ज्यादा चले गए हम अंदर, बट इट्स ओके। ऐसे भी क्वेश्चन मान लो आ जाए तो क्या करना है, ठीक है, कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। तो वी फ्लैग क्या आ गया भाई, अच्छा यही तो है ये, अच्छा भाई ये वी फ्लैग भी लिख दिया। और वी बी क्या है, अब ये समझो, वी बी की भी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वी बी आर प्लस वी आर, ठीक है। तो ध्यान से देखते जाओ, तो ये आंसर आया वी डब्ल्यू वेक्टर माइनस वी बी बी प्लस 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 प्लस, बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, वी बी, ठीक है। तो वी बी को लिख सकता हूं मैं, वी बी को लिख सकता हूं वी बी आर वेक्टर प्लस वी आर वेक्टर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। अरे यार तुम्हें मेरी बात कभी जीवन में समझ आने वाली नहीं है, आई समझ, पक्की बात है ना। कितना सिंपल सा, मतलब रिलेट करके सिर्फ, जैसे रिवर में बोट वैसी बोट में लड़का। तो जो फॉर्मूला रिवर बोट के लिए था वही फॉर्मूला बोट बॉय के लिए, जो रिवर बोट के लिए था वही बोट बॉय के लिए बनाया मैंने, और कुछ किया क्या, और बस चीजों को कितने आराम से करता चला गया। अच्छा बहुत ध्यान से, ये किसका एफर्ट है, सब जानते हैं भाई, ये ओनली रिवर। ये किसका एफर्ट है बता चुका हूं, ओनली बोट, ओनली बोट। और ये किसका एफर्ट है, रिवर प्लस बोट। मानते हो कि नहीं मानते हो, ये किसका एफर्ट है, ऐसे बिल्कुल लिंक करते जाओ। ये किसका एफर्ट है, बोट ओनली, ओ सॉरी बोथ, बोथ रिवर प्लस बोट, रिवर प्लस बोट। अरे समझ में नहीं आ रही मेरी बात, बोट का मतलब ये क्या है यार, रिवर प्लस बोट, यही तो है रिवर प्लस बोट। अरे समझ आएगी नहीं, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब बताएंगे, बोट प्लस बॉय है ना। इसका क्या मतलब है, अगर बोट चुपचाप रहती, बोट चुप होती सिर्फ, उस तरीके से, क्लियर है। तो वैसे क्या है, इसको चाहे तो आप लिखो या रफ में लिख लेना इसको, ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा आ भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे। जैसे बताइए 3 लोग ऐसे, लड़के को भी डाल दिया, एंट्री कर दी, तो क्या दिक्कत है उसकी, कोई समस्या वाली बात है क्या, कोई दिक्कत है क्या। अभी क्वेश्चन करा देता हूं, चलो उसको नोट कर लेना, इसको रफली नोट करना, मतलब ये सिर्फ टेक्निक बता रहा हूं कैसे इसको चेज करना है, क्लियर है चीज, क्या बता रहा हूं, सिर्फ टेक्निक। अब क्वेश्चन जब होता है तो टेक्निक लगाने में दिक्कत आती है बच्चे को, क्लियर है चीज, इतना समझ आएगी नहीं पहले ये बताओ, क्लियर है। आइए इस पे छोटा सा एक क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन। तो ये था, इसकी टेक्निक इस तरीके से थी। तो कैसे कैसे जो भी चीज दी हुई होगी उसके साथ खेलना होगा तुमको, तो कैसे खेलेंगे वो देख लेंगे हम लोग, है ना।
चलिए भाई आइए चले। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, सपोज करिए कि एक समंदर है या कोई भी नाव है जो भी है, सॉरी समंदर है या नदी है जो भी है, तो समंदर जो है सपोज, अब बिल्कुल सिंपल करेंगे क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। आप पेज पे लिख रहे हैं ये सब, तो पेज के हिसाब से बता रहा हूं, आपका जो पेज है उस पर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये आ गया, तो आपके पेज में ऐसे आ रहा होगा ये, तो ऊपर हो गया अपवर्ड और नीचे हो गया डाउनवर्ड। समझ गए मेरी बात, क्लियर है। इसको मान लीजिए एक्स एक्सिस को मान लीजिए वाई एक्सिस, और ऊपर नीचे को क्या मान लीजिए जेड एक्सिस। समझ गए ना, पक्की बात है। ऊपर आपके में देखेंगे तो ऐसे आएगा ना ऊपर की तरफ, जैसे बोर्ड पे ऐसे बना रहा हूं वैसे पेपर में जब बनाओगे तो ऊपर आएगा, क्लियर है। तो ऊपर ऐसे जेड एक्सिस आ जाएगी, क्लियर है चीज, समझ पा रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो उसने क्या बोला, बहुत ध्यान सुना, कह रहा है कि बोट अगर नदी ना चले, मतलब कहना जो दिया है वो ये है, स्पीड ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर आप लोग लिख सकते हो चाहो तो, मैं सिंबल में लिखूंगा सिर्फ। गिवन क्या क्या है, गिवन है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ऐसे ही कहते थे कि नहीं, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 3j कैप, 3j कैप कम है थोड़ा सा, इसको कर लीजिए 10j कैप कर लीजिए, कितना कर लीजिए 10j कैप, 10j कैप की स्पीड से, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है, क्लियर है। विंड जो ब्लो कर रही है, विंड की स्पीड दी हुई है ले लीजिए 8i कैप, मतलब ईस्ट में फ्लो कर रही है विंड, किधर कर रही है, ईस्ट में फ्लो कर रही है। मेरी बात समझ आ रही है, पक्की बात है, पक्की बात है नहीं, चलिए भाई ईस्ट में फ्लो कर रही है, रिवर इधर जा रही है, ठीक है। अच्छा बोट, ये किसका एफर्ट है, सिर्फ बोट का, ये किसका एफर्ट है, सिर्फ बोट का, याद है ना, ठीक है। अच्छा भाई अब जो मेरी रिवर फ्लो कर रही है, जो रिवर की वेलोसिटी गिवन है, अब वो समझिए कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 4i कैप प्लस 3j कैप इज द रिवर वेलोसिटी, मतलब रिवर कहीं ऐसे बीच में फ्लो कर रही है, ठीक है। ऐसे कितने डिग्री पे कर रही है वो भी निकाल सकते हो बड़े आराम से, 4i कैप में है 3j कैप में, तो ये 4 ये 3, तो ये कितना आ जाएगा बताया ना 37 डिग्री, मतलब रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, ये वी रिवर अलग बनाना चाहूंगा यहाँ पे, तो दिस इज वी रिवर, 37 डिग्री पे ये रिवर फ्लो कर रही है। बोट कैसे जाना चाहती है एक्चुअली, बोट ऐसे जाना चाहती है एक्चुअली, बोट ऐसे जाना चाहती है, लेकिन रिवर ऐसे फ्लो करी तो बोट कहीं बीच में चली जाएगी, क्योंकि बोट के पास खुद का भी एफर्ट होता है, बोट के पास खुद का भी एफर्ट है और इसका भी एफर्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ पा रहे हो कि नहीं। तो वी बोट अगर निकालने को बोल दे कोई, पहला पार्ट सपोज ऐसा मान लो वी बोट निकलवाया, तो आप कहोगे बोट मतलब दोनों का एफर्ट, वी बोट दोनों का एफर्ट, तो ये होता है वी बी आर प्लस वी आर, ये तो पढ़ी चुके हो, तो ऐड कर दोगे तो क्या कहोगे 4i कैप प्लस 13j कैप, क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान सुनते जाना, ठीक है। ऐसा ऐसा समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है चीज। अच्छा वो क्या कह रहा है, अब बोर्ड पे क्या है, एक बॉय है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में कोड कर लीजिएगा क्वेश्चन को, क्लियर है, ठीक है। तो बोट पे क्या है, एक बॉय है, और बॉय जो है, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, बहुत ध्यान से, अगर बोट स्टिल होती, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर बोट स्टिल होती तो जो बॉय है वो साउथ में भाग रहा है ना, ऐसा बोला कि इफ बोट वर स्टिल, या फिर ये कह लीजिए इन स्टिल बोट द स्पीड द वेलोसिटी ऑफ बॉय इज -2j कैप। स्टिल बोट कैसी बोट है भाई, स्टिल बोट, यानी कि स्टिल बोट वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू -2j कैप, क्लियर है। इन स्टिल बोट, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, स्टिल बोट का क्या मतलब है, बोट रुकी हुई होती, बोट रुकी हुई होती का मतलब जमीन पे होता हुआ, एक तरीके से ये मानो, है कि नहीं भाई। देखो सुनना ध्यान से, बोट कोई एफर्ट ना लगाए, बोट चली नहीं रही, लेकिन फिर भी रिवर तो से फ्लो कराएगी। तुम कहो सर, मैं तुमसे पूछा स्टिल बोट का क्या मतलब है बेटा, तो तुमने कहा सर बोट कुछ नहीं करे, इंजन बंद है बोट का, तो क्या वो स्टिल बोट है, नो, रिवर के साथ चलेगी कि नहीं चलेगी, नहीं समझ पाए मेरी बात, समझ पाएगी नहीं समझ पाए मेरी बात। अगर रिवर है तो रिवर चल रही है तो बोट भी चलेगी, तो स्टिल बोट का क्या मतलब है, रिवर भी रुक जाए और बोट भी रुक जाए, तब जाके स्टिल हुई बोट। नहीं समझे यार तुम लोग मेरी बात, अरे पक्का समझे, स्टिल बोट मतलब रुकी हुई बोट, मतलब ना रिवर चले ना, क्लियर है ये चीज। कई तरीके से दे सकता है डेटा, एक डेटा क्या दे सकता है, बहुत ध्यान समझना, ऐसे भी दे सकता है डेटा को, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बोट, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बोट इज -2j कैप, सपोज ऐसा भी दे सकता है, मतलब बोट के रेस्पेक्ट में -2j कैप में जा रहा है, मतलब ये क्या दे दिया तुमको, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू बोट दे दी, ठीक है, क्लियर है। जो टेक्निकल फॉर्म, जो टेक्निकल एनालिसिस बताया था उससे रिलेट अभी मत करना, क्लियर है चीज, इतनी बात समझ में आ रही है, इसको अच्छे से समझो, क्लियर है। वो सिर्फ एक जनरल हिंट दे रहा था मैं तुमको, क्लियर है। तो ध्यान से देखो, वी बी भी क्या हुआ, -2j कैप हुआ, ये इस बार ये गिवन है बोट के रेस्पेक्ट में, क्लियर है मेरी बात समझ। इसका क्या मतलब हुआ, बॉय माइनस वी बोट इज इक्वल टू -2j कैप, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है चीज। अब ध्यान समझो, तो वी बॉय क्या आया, वी बॉय क्या आया, -2j कैप प्लस वी बी, -2j कैप प्लस वी बी। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, मतलब देखो ये आया वी बी, तुम्हें पता है वी बोट अभी निकाला ही था ये, तो ऐसा अगर डेटा दिया तो ऐसे बड़े आराम से हो जाता कि नहीं हो जाता, ये तो सिंपल बोल दिया बॉय विद रिस्पेक्ट टू बोट,
ऐसा करके खत्म कर दिया उसने कि बॉय जो है रेस्पेक्ट टू बोट -2j से चल रहा है। तो कितना आसान हो गया, अभी भी बाकी सब पता ही था मेरे को, खत्म हो गया इतना। अच्छा ये डेटा क्या, स्टिल बोट में इतना, स्टिल बोट का मतलब बोट रुक जाए, मतलब नदी भी ना चले और ना बोट चले, समझे मेरी बात को, कुछ नहीं चल रहा है इसमें, कुछ भी ना चले, क्लियर है। तो लड़के की स्पीड है -2j कैप। मतलब क्या है इस बात का, बहुत ध्यान से, -2j कैप है जब नदी भी रुकी हुई है बोट भी रुकी हुई है, तो क्लियर है चीज। मतलब ना नदी का एफर्ट है, रिवर का भी कोई एफर्ट नहीं है, बोट का भी कोई एफर्ट नहीं है, तब -2j है। एक्चुअल सिचुएशन बताना क्या है, रिवर भी चल रही है और बोट भी चल रही है, मतलब दोनों का एफर्ट है। तो बॉय की स्पीड क्या हुई, एक तो ये तो है ही, मतलब एक्चुअली रिवर का भी एफर्ट है बोट का भी एफर्ट है, मतलब दोनों का एफर्ट है, मतलब VB, इसी को तो कहते हैं दोनों का एफर्ट, दोनों का एफर्ट, बोट का भी और रिवर का भी, दोनों का एफर्ट। एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से बोला है, समझे कि नहीं। स्टिल बोट में वेलोसिटी ऑफ बॉय या बॉय विद रेस्पेक्ट टू बोट, समझ पाए, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही चीज है, क्लियर है। कहने के अलग अलग तरीके हैं, या तो ऐसे बोल दे या ऐसे बोल दे, बात समझ में आएगी नहीं। तो पहले इसके पेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं एक और बताऊंगा क्वेश्चन को और कैसे बदल सकता है। वो विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे दे, अगर किसके रेस्पेक्ट में दे दे कि रिवर के रेस्पेक्ट में बॉय की इतनी है, तब थोड़ा केस और बदल जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं, जरा ध्यान से देख पा रहे हैं, तो रिलेटिव में डीप में जा रहा हूं, मैं दिक्कत देने वाले सवाल करा रहा हूं। दिक्कत हो किसी को, स्कूल वाले बच्चे ना देखें इस वीडियो को, क्लियर है। मतलब कम से कम ये क्वेश्चन तो ना देखें इस तरीके वाला, जो आगे के क्वेश्चन कराऊंगा दो बोट वाले क्वेश्चन कराऊंगा, उसको देख लेना, ठीक है। चलिए भाई, कमजोर दिल वाले बच्चे इन क्वेश्चंस को ना देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसका यही मतलब हुआ, बहुत बढ़िया। तो ये कितना है देखो, कितने अच्छे से, मतलब इससे हमें ये समझ में आ गया कि अच्छा वेलोसिटी ऑफ बॉय जो भाई साहब वो तो ये है, एक तो उसका खुद का एफर्ट, जब कुछ नहीं चल रहा तो किसका एफर्ट है, सिर्फ बॉय का एफर्ट है बेचारे का। और एक्चुअली तो बोट भी चली रिवर भी चली, तो उन दोनों का एफर्ट भी ऐड करो, दोनों मतलब VBR और VR भी, तो मतलब VB को ऐड कर दो। तो आंसर क्या आया भाई, VB ऐड करी तो क्या आया, 2i कैप प्लस 13j कैप, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, -2j कैप और प्लस में VB कितना, क्या कर रहा हूं मैं, एक्सक्यूज मी, 4i कैप और ये हो गया आपका प्लस 11j कैप, क्लियर है ना भाई। अब तो अरे अब तो ठीक है ना, 4i कैप और 11j कैप। तो ये आ गया तुम्हारा, बॉय इतने से चल रहा है भाई, अरे बॉय इतने से चल रहा है तो फ्लैग भी इतने से चल रहा है, वाओ, यानी दिस इज द V फ्लैग वेक्टर, यानी दिस इज द V बॉय वेक्टर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा भाई करे सॉल्यूशन आगे, पक्की बात है। चले तो पूछा गया आपसे, पूछ रहा है बताओ फ्लैग हमारा किधर से रहेगा, क्वेश्चन वही लिख लीजिएगा, लैंग्वेज में कोड कर सकते हैं हम प्लीज क्वेश्चन को, पक्की बात है। टाइम वेस्ट होगा क्वेश्चन बोलने में, इसलिए कह रहा हूँ, समझाने में ज्यादा। स्कूल वगैरह में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, लास्ट वीडियो में जो कराए थे वो भी इतने ज्यादा नहीं आने वाले। रेन मैन आएगा, रिवर बोट में सिंपल प्रॉब्लम आएंगी एकदम, जो स्पेशल केस पढ़ाए थे उसमें भी केस बी बिल्कुल नहीं आने वाला, क्लियर है। अच्छा हाँ, केस बी में एक बच्चा मेरे को बता रहा था कि सर जब आप केस बी पढ़ा रहे थे तो आपने केस ए में ये बता दिया था कि एंगल इधर से लिया था हमने, लेकिन एक्चुअली सर आपने केस ए में एंगल ये वाला लिया था सर, ठीक है। दोनों बातें ठीक है, अगर ये वाला एंगल लिया था तो जो लिखाया है वो एकदम सही लिखाया है, सुनिएगा मेरी बात। अगर केस ए में मैंने ये एंगल लिया था तो जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जो भी है कॉस करके आ रहा होगा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा मैंने शायद ये एंगल लिया होगा और मैं यहां जो बता रहा था वो भी सही था, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो इस एंगल के टर्म में है और वो इस एंगल के टर्म में है, क्लियर है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे सही है, ऐसे कैसे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, यहां पे कॉस के टर्म में आया था और यहां साइन के टर्म में। एक बात बताओ, सर सपोज करो ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। यार कॉस 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, सेम ही तो होती है, तो कंफ्यूजन नहीं। केस ए में मैंने जो भी एंगल लिया, जो भी एनालिसिस है पूरा सही है, डरने वाली कोई बात नहीं है। केस बी कराते वक्त केस ए के बारे में मैंने कुछ बोल दिया था तो मुझे लगा मैंने एंगल ये लिया होगा, तो मैंने उस हिसाब से बोल दिया, वो भी सही बोला था मैंने जो बोला था, क्लियर है। तो उसमें कोई भी डाउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, जैसा केस ए पढ़ाया वैसे पढ़ लो, कोई ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ठीक है। तो मेरे को इसलिए बीच में बता दिया मैंने क्योंकि फिर बाद में भूल जाता मैं ना, इसलिए। चलिए तो ये आया मेरा क्या, फ्लैग की स्पीड आ गई। अच्छा अब झंडा में तो मेरा उधर जाएगा जिधर मेरे झंडे को लेकर विंड फ्लो कर रही है, मतलब मेरा मेन पर्पस किससे है, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू फ्लैग, मतलब VW माइनस VF है कि नहीं, VW वेक्टर माइनस VF वेक्टर। तो ये तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूं, 4i11 गई सॉरी j माइनस VF मतलब विंड। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा पहले विंड आएगा, सॉरी यार, V विंड क्या है 8i कैप माइनस 4i कैप प्लस 11j कैप। बोलो बात समझ में आएगी नहीं, मतलब क्या हुआ इस बात का भाई, ये हुआ 4i कैप माइनस 11j कैप, क्लियर है। ये तो क्या 4i माइनस 11j कैप, मतलब विंड किधर फ्लो कर रही है हमारे फ्लैग के लिए, 4i कैप और माइनस में j कैप है तो नीचे की तरफ ऐसे, ठीक है, ये आया इधर की तरफ। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आई और जा रहे हैं इसमें, के तो आ नहीं रहा, मतलब ना तो अपवर्ड आ रहा है डाउनवर्ड, बताया था ना, मतलब पेज में ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपवर्ड डाउनवर्ड की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब के कैप की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमने कहीं दिया भी नहीं था, क्लियर है चीज। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा।
ये क्या है मेरा ईस्ट और ये क्या था नीचे क्या था साउथ। तो इधर यहां से फेर रहा है फ्लैग। ये 4i कैप 11 जे कैप, तो रिजल्टेंट ये बना दोनों का, मतलब ये वेक्टर ये वाला 4i कैप माइनस 11 जे कैप, ये रहा वेक्टर ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। थीटा हम कहेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 11 है और ये 4 है, तो 11/4। तो एंगल कितना आया tan इनवर्स 11/4 फ्रॉम ईस्ट, ऐसे बोल सकते हैं tan इनवर्स 11/4 ऑफ 4 साउथ ऑफ ईस्ट, बताया था ना। थीटा डिग्री, थीटा एंगल साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साउथ में थीटा, ईस्ट से साउथ में थीटा एंगल, तो इसीलिए बोल रहे हैं tan इनवर्स 11/4 साउथ ऑफ ईस्ट। बोलो समझ आएगी नहीं? अरे बेटा पक्की बात है कि नहीं है, क्लियर है ये चीज। अब देखो यही डेटा के साथ और छेड़छाड़ी क्या करता है वो, अगला क्वेश्चन देखो। वो बोलता है, बहुत ध्यान सुनना, अब कह रहा है वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू रिवर। क्या कह रहा है? वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज गिवन एज दिस -2 जे कैप। तो क्या करते तुम लोग? अरे भाई फिर भी आसान है, वीवी माइनस वीवी माइनस वी आर करते हैं कि नहीं? वही तो है भाई, रिलेटिव मतलब -2 जे। रिवर की स्पीड दे रखी है, यहां डाल दो, आंसर आ गया। तो वीबी कितना आ जाएगा? वीबी कितना आ जाएगा? इट इज -2 जे कैप प्लस वी आर वेक्टर। अब इसमें जब ऐड करोगे ये तो कितना आ जाएगा? 4i कैप प्लस जे कैप, है ना। और जो बॉय है वही फ्लैग है, क्योंकि बॉय के हाथ में ही फ्लैग है। और मुझे चाहिए वी विंड विद रिस्पेक्ट टू फ्लैग, मतलब विंड में से फ्लैग का माइनस करना, ये सब वेक्टर चल ही रहे हैं। तो भाई मैंने विंड का कहा, कितना है विंड का? 8i कैप, मैंने कर दिया -4i कैप प्लस जे कैप, आंसर आया 4i कैप माइनस जे कैप, मतलब 4 इधर 1 इधर, मतलब tan इनवर्स 1/4, ये 1 और ये 4, तो tan इनवर्स 1/4 साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। तो अब लिखोगे tan थीटा इक्वल टू 1/4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 साउथ ऑफ ईस्ट। बोलो समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोई रॉकेट साइंस है? अरे जैसे रिवर और बोट थे, फिर रिवर विंड और बोट तीनों आ गए, अब रिवर विंड बोट बॉय सारे के सारे आ जाओ। अरे कुछ भी कर दो यार, मैं तो कह रहा हूं ऐसे भी कर दो। लो एक रिवर है, उस पर बोट है, उसमें एक ट्रॉली है, ट्रॉली चल रही है, ट्रॉली पे भी लड़का भाग रहा है, कितने भी ले आओ, क्या दिक्कत है? बस लंबा ही तो होगा सवाल, मतलब लॉजिक समझो बात को, लॉजिक समझो। लॉजिक में कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है। समझ में आ गया तो कह रहा हूं, नहीं आया तो फिर बहुत कुछ है कॉन्सेप्ट में, क्लियर है। तो भाई क्वेश्चन तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन कराऊंगा लिमिटेड, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। विश्वास मानिए मेरा तो मन करता है मैं 6 साल पढ़ा हूं 11th क्लास, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन इतना टाइम नहीं, इसलिए हम कम सवाल कर सकते हैं, बहुत हम बंधे हुए हैं टाइम लिमिट में, ठीक है। और एक्सप्लेन में ज्यादा करता हूं, आपको पता ही, तो थोड़ा और ज्यादा मतलब टाइम चला जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी क्या करना है हमें? अभी हमें थोड़े ऐसे सवाल करने हैं जो मतलब छोटे मोटे कॉम्पिटिशन में ऐसे नॉर्मल से आ जाते हैं ना, लेकिन अच्छे सवाल हैं। जैसे 1D में हम क्या करते हैं? हम कहते हैं रिलेटिव से क्या करते हैं? रिलेटिव से हम एक चीज पे बैठ जाते हैं तो एक चीज का मोशन खत्म हो जाता है कि नहीं? रिलेटिव का ये भी तो फायदा था। भले ये रिलेटिव की एप्लीकेशन की बहुत सारी चीजें पढ़ा दी मैंने आपको, रिवर मैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सब वो सब, ठीक है, काफी सारी चीज हमने पढ़ी, पॉलीगन प्रॉब्लम्स पढ़ी, ये सब पढ़ी। तो लेकिन क्या कि इसका जो मेन फायदा था कि जब दो चीज मोशन में हो तो एक पे बैठ जाओ तो दूसरे का मोशन क्या हो जाता था? रुक जाता था, तो फिर एक ही मोशन करे तो आसान हो जाता था क्वेश्चन, याद है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन है, और वो कहाँ काम आते हैं, कैसे काम आते हैं, देखो अब इसका एग्जांपल मिल जाएगा आपको। सपोज करिए एक समंदर है, समंदर का ऊपर से व्यू ले रहे हैं, टॉप व्यू ले रहे हैं समंदर का। अब सपोज कीजिए एक बोट यहां पर है, इस बोट का नाम है बोट ए, एक बोट यहां पर, इसका बोट का नाम है बी। इनके बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज 100√2 किलोमीटर। यहां आप कह सकते हो 141.4 मीटर्स। 141.4 का मतलब 100√2 ही होता है, क्योंकि √2 होता है 1.414। बोलो बात समझ में आ गई? तो आप इसको दिमाग में धारण कर लीजिए इस बात को कि ऐसे गंदे गंदे कभी डेटा दे दे तो कभी ऐसा सोच लेना, अरे कहीं कोई अच्छा वाला डेटा तो नहीं है, ठीक है, तो सोच सकते हैं आप ऐसा, ठीक है। अब हुआ क्या, इस बोट को हमने कहा कि भाई तुम तो चलो इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? इसमें, मतलब तुम तो इस बोट की तरफ जाने की कोशिश करो, मतलब बोट की तरफ नहीं, सीधे चलो, तुम इधर की तरफ चलो, मतलब इसकी वेलोसिटी तो इधर है, कितनी है साहब? ये 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी है भाई? 100 किलोमीटर पर आवर। और ये बोट चल रही है इस लाइन पे, मतलब इसी पे चलती रहेगी और ये इसी पे चलती रहेगी, इसको सीधे जाना है, इसको इधर जाना है कहीं, ठीक है, ऐसा। ये भी कितने चल रही है? 100 किलोमीटर पर आवर से। क्वेश्चन आप अपनी भाषा में कोड कर सकते हैं, है ना। बी है इधर, ऐसे एक सी है, उसमें ये है, ए से जा रही है ऊपर की तरफ, सॉरी बी जा रहा है जस्ट ऊपर की तरफ या जस्ट आगे की तरफ, बी ये जो जा रहा है ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे बोल दो, जो लैंग्वेज आपको लिखनी लिख लो। ये 100 से। तो क्या पूछ रहा है? इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? क्वेश्चन सुन लीजिए, क्या पूछा उसने? इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और वो किस टाइम आएगा, ये भी पूछ रहा है। t बराबर 0 पे ये सिचुएशन है, अभी ये सिचुएशन है, t बराबर 0 मतलब स्टार्टिंग में सिचुएशन है ना। किस टाइम इनके बीच में, किस टाइम और कितनी मिनिमम डिस्टेंस होगी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस जब आएगी तो किस टाइम होगी
और वो कितनी होगी ये भी बताना है। क्लियर है? ठीक है, पक्की बात है। अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि इसका एप्लीकेशन क्या है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का एक एप्लीकेशन है। सपोज करो ये एक पनडुब्बी होती, पनडुब्बी है ना, और ये मेरी ये एक और कुछ ऐसी चीज है जो पनडुब्बी को मारती है, लेकिन पनडुब्बी इसकी रेंज में आनी चाहिए। पनडुब्बी अगर बाहर की तरफ है तो ये सब मार नहीं पाएगा, उसकी रेंज में नहीं है ना। सबमरीन है ये, सबमरीन है ये, है ना। सबमरीन को मारना है भाई, तो सबमरीन को कैसे मारेंगे? इसकी तरफ मिसाइल हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो सबमरीन भागेगी, फिर सबमरीन क्या करेगी? भागेगी। तो हम भी भागेंगे उसके पीछे पीछे। तो होगा क्या? हम उस वक्त का इंतजार करेंगे जब सबमरीन हमारे सबसे करीब होगी और हम उस पर बम ऐसे फोड़ देंगे। तो सबसे करीब में क्या रेंज के चांसेस ज्यादा होंगे कि हाँ रेंज में आ जाएगी सबमरीन। क्लियर है ये चीज? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे सबमरीन समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्की बात है ना। चलिए भाई, तो ऐसा, तो इसलिए इसका एप्लीकेशन है इसका, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगी? तो उसका बड़ा एप्लीकेशन है। अच्छा, इतने टाइम पे इसका मतलब ये कर देना कि भाई बम छोड़ देना। क्लियर है? तो ऐसा, तो चलिए भाई कब आएगी आप इसको सोचिए वीडियो पॉज करके कि कैसे करेंगे। दो लोग चल रहे हैं, देखने में दिक्कत है, आपको पता ही है क्या करना है। एक पे बैठ जाओ, बदले में क्या करना पड़ता है? अब जिस पे बैठे हो उसकी वेलोसिटी दूसरे को अपोजिट करके देनी पड़ती है। याद है कि भूल चुके हो? वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2। इसको क्या कहते हैं? इसको लिख सकते हैं v1 प्लस माइनस v2। मतलब 1 की वेलोसिटी 2 के रेस्पेक्ट में। मतलब 2 ने पूछा 1 से, बता तेरी वेलोसिटी कितनी? तो 1 ने क्या बोला? मेरी तो मेरी है ही, अपनी भी अपोजिट करके मुझे दे दे मतलब प्लस कर दे, अपोजिट मतलब माइनस, माइनस करके मुझ में प्लस कर दे, मतलब अपोजिट करके प्लस कर दे, मुझे दे दे। क्लियर है? तो ऐसा आप जानते हो। चलो भाई पॉज करके ट्राई करो, क्वेश्चन अगर कर सकते हो तो उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन पे आओ। ठीक है, चलिए भाई, एक्सक्यूज मी। तो क्या देख रहे हैं भाई हम यहाँ पे? अब मैंने क्या किया, मैं किसी एक बोर्ड पे बैठ गया, ठीक है। मैंने ए पहले पढ़ा था हम लोगों ने, चलो ए के साथ हो लेते हैं। ए के साथ हो लिए हमने कहा ए कहाँ जा रहा है तू, रुक। तो ये हमारे लिए रुक गया भाई, ए पे हम बैठ गए तो वो तो हमारे लिए रुक गया। बदले में क्या करना पड़ता है हमको? ये वेलोसिटीज को अपोजिट करके देनी पड़ेगी। हमने कहा ये लो ये लो ये लो, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलिए इसको दे दी हमने इधर 100, यानी इसके पास इधर भी 100 किलोमीटर पर आ रहा है, इधर भी 100 किलोमीटर पर आ रहा है। अब सॉल्यूशन कर रहा हूं तो यूनिट हटा दो जरा, 100। अच्छा, इस वाली बोर्ड के पास 100 इधर भी और 100 इधर भी है। ये वेक्टर मतलब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई अगर आप देखें तो ये हो गई 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। यूनिट याद रखना किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड नहीं है इस बार, ठीक। इसका मतलब बहुत अच्छा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब स्पीड कितनी है जरा देखना। स्पीड आई कितनी? 100√2। अरे हाँ या ना, अरे स्पीड तो निकालनी आती है ना, मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है? तो 100√2 आ जाएगी स्पीड। कितनी आ जाएगी बेटा? 100√2। अरे पक्की बात है ना, पक्का स्पीड आ गई। अच्छा किधर जा रहा है ये देखो, 100 आई कैप में और 100 जे कैप में, मतलब दोनों का सम तो यही आएगा। ये मतलब ये ऐसे कहीं जा रही होगी बीच में, ऐसे कहीं। कितने डिग्री पे भाई? ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 100/100। हो ये तो 1 आ गया, हो वो तो tan 45 होता है, हो थीटा तो 45 हो गया। वाह, है ना। बस सिंपल दिख रहा था वहां से कि 45 ही आएगा, बट स्टिल कैलकुलेट कर दिया। तो ये बीच में जा रही है ऐसे बिल्कुल 45 डिग्री पे। वाह क्लियर। ये तो रुकी हुई है, ये तो रुकी हुई है। तो अब देखो सिचुएशन क्या है, मैं फिर से बना के दिखा रहा हूं आपको। तो सिचुएशन ये है भाई कि ये है ए और ये है बी, ये इनको मिलाने वाली लाइन है, ये 100√2 डिस्टेंस है, और ये हमारी जो बोट है बी, ये 100√2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 45 एंगल बनाते हुए, ये वाले भी 45, दोनों 45 ही होंगे। तो मैंने यहां से दिखा दिया, ये इस तरीके से इसके लिए जा रही है। मतलब यहां पे जो बैठा होगा, मैं यहीं पे तो बैठा था ए पे जाके, उसको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे जा रही है बस सिंपली। क्लियर है? तो अभी इतनी दूर है, फिर इतनी दूर रह गई, फिर इतनी दूर है, फिर इतनी दूर है, यहां पे आ गई, फिर इतनी दूर। तो देखो यही तो मिनिमम डिस्टेंस है जब परपेंडिकुलर पड़ा है इस पे 90 डिग्री पे। अरे हाँ या ना, देखो पहले ज्यादा थी, कम हो रही, और कम हो रही, और कम हो रही, सबसे कम हो रही, फिर बढ़ती जाएगी, है कि नहीं। यानी यही वो वक्त है, यही वो वक्त है जब कुछ कुछ होगा। क्या होगा? कुछ कुछ होगा। कुछ कुछ मतलब मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी। ओहो, इसका मतलब ओके, ये हम समझ गए। तो हमारी ये लाइन इस एक्स वाई पाथ को फॉलो करेगी हमारी बोट। तो हम लिख देंगे इस हिसाब से, जिस हिसाब से वेलोसिटी आ रही है उस हिसाब से एक्स वाई लाइन को फॉलो करेगी। और हमारा जो ये है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, इसको हम ए पॉइंट बोल रहे हैं, इसको हम एम पॉइंट बोल रहे हैं। क्लियर है? परपेंडिकुलर तो पी बोल दो। तो हमने कहा ए पी इज द मिनिमम डिस्टेंस, ए पी इज द मिनिमम डिस्टेंस। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल मानेंगे सर, आपकी बात है तो, कैलकुलेशन भी किया आपने तो। क्लियर है? मानना पड़ेगा भैया। एपी इज द मिनिमम डिस्टेंस, ये हमें निकालनी और किस टाइम है ये भी निकालनी है। चलिए भाई अब जरा इस ट्राइंगल पे गौर कीजिए, इस वाले ट्राइंगल पे जो बनाया है मैंने। अगर आप देखें ये था बी, ये है ए और ये है पी। 90 डिग्री, इसमें तो कोई शक नहीं है भाई, सब लोग मानेंगे इस बात को, बिल्कुल मानेंगे। ये 45 है, वाओ, ये भी 45 है, वाओ। क्लियर है? तो इस ट्राइंगल को जरा घुमा के बना दो तो साफ साफ अच्छा लगेगा आपको। इस ट्राइंगल को घुमा के बना दिया, ये 90, ये 45 और ये भी 45। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये जितनी साइड होगी उतनी ये होगी। और ये कितना गिवन है? 100√2। अरे बोलो हाँ या ना।
अब या तो कंपोनेंट करके कर लो या तो पाइथागोरस लगा लो इसमें, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसका आ जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? अरे नहीं आ रहा ना, बिल्कुल नहीं आ रही नहीं मेरी बात समझ में, झूठे कहीं के। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100√2 का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है ये चीज, पक्की बात है? अरे क्या है यार, ठीक है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है तुमको नहीं आ रहा। 2x स्क्वायर ये क्या हो गया भाई तुम्हारा 0 0 0 0 और इंटू 2, अरे आएगी नहीं तो 2 से 2 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 100 किलोमीटर। देख लो x की वैल्यू 100 आ रही है कि नहीं, तो बस ये तो ये 100√2 है, ये x है, ये तो x माने मैंने, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 100√2, ये तो गिवन है, ये ट्रायंगल है, तो ये x मतलब ये आ गई 100√2। तो भाई डिस्टेंस तो बड़े मजे से आ गई हमारी 100√2, तो AP इज इक्वल टू 100√2 किलोमीटर, एक्सक्यूज मी 100 किलोमीटर, सॉरी 100 आ रहा है ना, 100 किलोमीटर कितना आ गया भाई 100 किलोमीटर्स। ज़्यादा लंबे टाइम वीडियो बनाने से भी दिमाग, चलिए तो ये आ गया 100 किलोमीटर और ये क्या है, ये भी 100 है भाई, तो टाइम यहां से निकाला जाएगा, डिस्टेंस तो आ गई, अब टाइम कैसे निकालेंगे, तो देखो यहां से यहां कितनी देर में गई 100, कितना जो है डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो डिस्टेंस है वो कितना है 100 किलोमीटर, और जो टाइम लगा वो मुझे निकालना है, और वेलोसिटी मेरे को पता है, वेलोसिटी थी 100√2 किलोमीटर पर आवर। अरे हाँ या ना, डिस्टेंस क्या है 100 किलोमीटर, वेलोसिटी कितनी थी ये वाली 100√2 आया था ना, वेलोसिटी 100√2 स्पीड, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस 100 किलोमीटर और वेलोसिटी 100√2 किलोमीटर पर आवर। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं, 100 से 100 कैंसिल, किलोमीटर कैंसिल, आंसर आ गया 1/√2 आर, मतलब 0.707 आर। अरे बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, 0.707 आर, बात समझ में आई यार। चलें आगे, बाकी बात तो इतने टाइम पे और इतनी मिनिमम स्पीड इसकी, मिनिमम इसकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। ऐसे वो कार भी बोल सकता है कि एक गली ये थी, एक गली ये थी, ये कार इस गली में जा रही है, वो कार उस गली में जा रही है, तो सेम हो गया ना, बोट की जगह बस कार हो गई, सेम ही तो क्वेश्चन है, ठीक है। कार बोल देगा तो डरने वाली कोई बात नहीं है, पक्की बात है ना, डरने वाली कोई बात, ठीक है साहब, डरने वाली कोई बात नहीं। अच्छा भाई और क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्या पूछ सकते हैं, ध्यान सुनो, कार वाले एक आधा क्वेश्चन और अलग अलग क्या हो सकते हैं, कार या बोट कुछ भी कर देगा वो, तो बोट है तो समंदर में चलेंगी, कार है तो सड़क पे चलेगी। अब सपोज करिए भाई ये है एक कार इधर से आ रही है, दिस इज कार ए एंड सपोज दिस इज कार बी, क्लियर है। अब ये जो बी कार है मेरी, ये चल रही सपोज करो 50 मीटर पर सेकंड से तो नहीं चल पाएगी, ये बहुत तेज चल रही, रेसिंग कार है कोई, सपोज करो 20 मीटर पर सेकंड से चल रही, सपोज किया मैंने 20 मीटर पर सेकंड से चल रही, इतना तो चल सकती है आराम से, ठीक है। और ध्यान सुनो, ये ऐसा है कि ये जो साइड्स हैं, ये गिवन है आपको, ये कितने गिवन है भाई, ये गिवन है 80 मीटर्स, कितने गिवन है भाई 80 मीटर्स, ठीक है, और ये गिवन है भाई 60 मीटर्स, कितने गिवन है 60 मीटर्स। तो मुझे आपको ये बताना है इसकी स्पीड कितनी रखूं मैं, ठीक है, ताकि इससे जो उसको देखे ए में देख, ए से जब कोई किस में देखे बी में, तो ए को ऐसा लगे कि बी इसकी तरफ आ रहा है, जस्ट बिल्कुल इसकी ही तरफ भाग रहा है एकदम से, इसको ऐसा लगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बी का गाड़ी का जो फेस है वो तो उधर ही की तरफ है, ऐसा नहीं फेस लगेगा इसको इधर की तरफ, गाड़ी घूम जाएगी, ना ना ना, गाड़ी चालू धरी, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि गाड़ी इसकी तरफ आ रही है, इसको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये अलग बैठ के देख रहा है ना, क्लियर है चीज, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। पर रिलेटिवली इसको ऐसा लग रहा है, मैंने बताया ना, बारिश भले ही कुछ और हो रही हो, लेकिन छाता लेके जब कोई भागेगा तो उसको कहीं और से लगेगा बारिश आ रही है, वो वहीं छाता रखेगा, करते हैं। तो जब कोई चलता है तो उसे एग्जैक्ट चीजें नहीं दिखाई देंगी, उसे अपने रिलेशन में दिखाई देंगे, उसे रिलेटिव दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, रिलेटिव। तो यही पूछ रहा है कितनी, अगर इसमें किसी बैठे हुए इंसान को ये बी जस्ट अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, तो बताओ इसकी स्पीड है कितनी। क्वेश्चन समझ आए कि नहीं, पहले इतना बता दो बस मेरे को, क्वेश्चन समझ में आ गया। इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, ये 60 है, ये डिस्टेंस 80 है, तो बताइए ये जो ए है वो कितनी स्पीड से इधर की तरफ भाग रहा है, ताकि ए में बैठे वाले इंसान को ये लगे कि बी जस्ट इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो आइए आप ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद आइए सॉल्यूशन को देखते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखें, ट्राई किया होगा आपने, आई थिंक सही किया होगा सभी ने, आई होप सो। बाकी अब देख रहे हैं हम लोग, देखिए क्या होगा भाई इसमें। तो चलिए हम इसमें बैठ जाते हैं, हम क्या करते हैं इसमें बैठ जाते हैं, इसी में तो बैठा के देख रहा था कोई, तो हम बैठ के देखते हैं, और हमें क्या लगेगा इधर आ रही है, चलो देखते हैं भाई। तो जैसे ही मैं इसमें बैठा, मैंने कहा भाई अच्छा इसकी इधर की तरफ 20, और मैंने इसने जैसे ही मैं इसमें बैठा ये तो रुक गई मेरे लिए, बदले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी वेलोसिटी को इसे अपोजिट करके देना पड़ेगा v, तो ये v देना पड़ा मुझे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो, है कि नहीं, इधर दे लो इधर दे लो, वो एक ही बात है, वेक्टर ऐड करना है, चाहे तो ऐसे ऐड कर लो भाई, वेक्टर्स को ऐसे ऐड कर लो, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस बीच में कहीं, या दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, आंसर तो एक ही आ रहा है ना, ये क्लियर, कैसे भी कर लो। तो 20 इधर की तरफ था, 20 इधर था, और v इधर था, और ये ऐसे वेलोसिटी कहीं ऐसे लगनी चाहिए। अब ये कितने एंगल पे लग रहा है ये जरा पता करते हैं, लेट्स सी, क्लियर है, आइए जरा समझते हैं।
अब ये ट्राइंगल पूरा कर लिया मैंने, ये 60 है, ये 80 है, देखिए 60 80 और ये आ जाएगा 100 जब अंडर रूट करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई अरे ये तो वही वाला ट्राइंगल है, ये 53 डिग्री और ये 37 डिग्री, अरे वही ट्राइंगल है यार। देखो 3 4 5 20 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे ट्राइंगल में, सिमिलर बनेगा कि नहीं? अरे इसके सिमिलरिटी तो होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20, साइड्स का रेशियो तो वही है 3 4 5, तो कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो देखो ये होगा 60 80 100, तो ये 53 ये 53 रहेगा, ये 77, यानी ये वाला एंगल कितना है 53 डिग्री। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही जानदार और शानदार ये भी है। अब मैं क्या जानता हूं भाई tan 53 कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 53 की वैल्यू यहां से देखा जाना 53 होता था, तो tan 53 को परपेंडिकुलर 4/3 कितना आ गया 4/3, तो यहाँ लिख दो 4/3 इज इक्वल टू v/20। क्लियर है? तो v इज इक्वल टू 80/3। तो अगर ये 80/3 की स्पीड से चलेगा तो अंदर बैठे हुए पर्सन को ऐसा लग सकता है कि बी जस्ट इसकी तरफ आ रहा है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब वो ऐसा ना कहे कि जस्ट इसकी तरफ आ रहा है, वो कुछ भी कह सकता है। इसकी स्पीड किधर हो कि उसको लगे जस्ट अपोजिट जा रहा है, किधर जा रहा है जस्ट अपोजिट जा रहा है, ऐसा कब होगा? ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो? ऐसा तो नहीं हो पाएगा, इस केस में नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा समझा? ये समझ आ गया? चलिए समझा कैसे नहीं हो पाएगा? इसमें दूर जा रहा है क्यों नहीं लग पाएगा, जस्ट अवे जा रहा है, जस्ट अवे। देखो तुम क्या कहोगे भाई, इसमें बैठोगे भी तो क्या होगा, तुम कहोगे सर इसकी 20 है, इसकी तो इसके पास है, इसकी हम उसको अपोजिट करके देंगे। सपोज इधर जा रहा था तो अपोजिट करके दी तो नीचे, तो इसका तो आंसर बीच इधर ही आएगा, मतलब इसको ऐसा लगेगा मेरी तरफ आ रहा है, तो इसमें तो दूर जाने वाली बात खत्म हो गई। अच्छा आप किसी सोचते हैं अच्छा अगर ये ऐसे चले तो, पीछे चले तो, हाँ तो देख लेते हैं। तो आप इसे अपोजिट करके कैसे देते हैं, इसकी तो इसकी है ही, ये वाली से अपोजिट करके दोगे, मतलब नीचे से ऊपर करके दोगे, ऊपर करके दोगे तो भी आंसर इधर आएगा, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो भी ऐसे आएगा, अवे नहीं आ सकता। बात समझ में आई? अगर अवे लाना चाहते हो, अगर अवे लाना चाहते हो तो आपको 20 को उल्टा करना पड़ेगा, 20 इधर और v नीचे, उल्टा करना पड़ेगा तभी अवे जाएगा। देखो कैसे, फिर क्या होगा जब आप इसमें बैठोगे तो क्या कहोगे, इसकी तो इसकी है ही 20, तो इसकी है ही, v को ऐसे अपोजिट करके देना है तो v नीचे ऊपर दे दो, तो ऊपर, ये तो 20 है ही, ऊपर और दे दी इसको, तो ये अब ये बनेगा रिजल्टेंट, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस। वेक्टर से हम याद है ना ट्राइंगुलर मेथड, तो बस अब ये अवे जा सकता है इसके लिए। ठीक है, तो ऐसा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा अवे जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, क्लियर है ये चीज? अरे पक्की बात है ना। और भी कह सकता है कि इसको ऐसा लगे कि इसको मिलाने वाली लाइन से इतने डिग्री पे जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? देखो मैं कराता हूँ ये क्वेश्चन, कराऊं क्या? चलो छोड़ो, लॉजिक तो आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन अब कितने भी हैं आप क्या करोगे, कर देना है बस क्वेश्चन, डरने वाली कोई बात नहीं है। तो रिलेटिव बेसिकली खत्म हो गया, हम इसके क्वेश्चन देंगे आपको रिलेटिव के। अब आपको इसमें खूब सारे डाउट्स भी आएंगे, पहले ही बता रहे हैं डरने वाली बात नहीं है। फिजिक्स के क्वेश्चन करना, जैसे मैंने कहा था फिजिक्स अब असली स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, तो काइनेमेटिक्स 1D तक आसान था, अब थोड़ा सही होगा, लेवल भी सही होगा चीज़ों का। ठीक है, एक तो मैं स्कूल वाले बच्चों से ये कहना चाहता हूँ स्पेशली कि आप सिर्फ एनसीईआरटी वाली चीज़ों को प्रेफर करें, मतलब मेरे लेक्चर का और एनसीईआरटी का जो कॉमन पार्ट है वही पढ़िए। मैं थोड़ा ऊपर पढ़ा के चलूंगा, ये बात आप याद रखिएगा, उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन सुन लेना है सिर्फ। ठीक है, कभी आगे कंपटीशन का मूड बना या ऐसा मूड बना तो ऐसा ना हो कि हम पीछे रह गए कहीं। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी में जितना दिया उसको ज्यादा, जो मेरा पार्ट है कॉमन पार्ट है एनसीईआरटी का और मेरा, उस पर आप फोकस करिए ज्यादा। मतलब यहां से पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। क्लियर है ये चीज? मतलब एनसीईआरटी से चीजों को देखिएगा। ठीक है, ऐसा। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, जिसको करने कर सकते हैं। एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शीट के क्वेश्चंस तो कई वैरायटी के होते हैं एनसीईआरटी में, सभी वैरायटीज नहीं एक्चुअली क्वेश्चन की। एनसीईआरटी बहुत ही थ्योरेटिकल और लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा है, वर्ड में भी ऐसे वर्ड्स घुमाता ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। प्रॉब्लम बहुत सिंपल लेकिन घुमा के बहुत ज्यादा देता है। क्लियर, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा घुमा के, समझ नहीं आता क्वेश्चन क्या कह रहा है, और जो समझ आता है तो ऐसा लगता है यार इसमें क्या था। ठीक है, ऐसा। अच्छा, और जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही सीधे होते हैं, लेकिन उनका फंडा जहां अटकता है वो आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो कितना उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट रख रहे हैं बच्चे, वो पहले कॉम्पिटिटिव वाला जो मटेरियल मैं प्रोवाइड करता हूँ वो करें, उसके बाद एनसीईआरटी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो अपना एकेडमिक वाला करना चाहते हैं तैयार, वो स्कूल की जो रिफ्रेशर्स वगैरह आते हैं उनके क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन दे देते हैं टीचर्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस कीजिए आप लोग पहले। आपको जो कॉम्पिटिटिव मटेरियल मैं दूंगा मेंस एडवांस का, वो करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी आप लोग करिए, उसके डाउट्स भी पूछिए आपसे अलग से। ठीक है, अच्छा, तो बाकी क्या है कि हाँ एक और बात, जो कॉम्पिटिशन क्वेश्चन करेंगे पहले बता दो, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हो, मतलब थोड़ा लेवल ज्यादा है अब तक जो चीजें की है उससे, तो प्रॉब्लम आएगी शुरू में। घबराना नहीं है, करते रहना है बस। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तैरना सीखते हैं ना, तो तैरना क्या, पानी में उतर जाओ, शुरू में नहीं तैर पाओगे लेकिन धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हार नहीं माननी है, ये जरूर याद रखिएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ठीक है ना, ये चीज बात याद रखना। ये मैथ्स की तरह नहीं है कि एनसीईआरटी कर लो तो कम से कम कुछ कॉन्फिडेंस तो बन जाएगा।